नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और ये वक्त होता है हमारे खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। आइए आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। मैं हूं इमरान खान। बीजेपी के नए रियासती सदर होंगे रविंद्र रैना। ऑफिशियल तस्दीक का इंतजार। मरकजी वजीर जितेंद्र शर्मा ने ट्वीट कर मुबारकबाद भी दी। पीओके के मुजफ्फराबाद में हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। मुजाहिरीन ने किया जेकेएलएफ कारकुन नईम भट्ट के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मांगे पूरी न होने पर दी पुरतशद्दुद एहतजाज की धमकी। फौज को लेकर दिए मुतनाज़ा बयान पर घिरे डॉक्टर निर्मल सिंह। पैंथर्स पार्टी ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। बयान को बताया शर्मनाक। वैष्णो देवी दर्शन को जाने वाले अकीदतमंदों के लिए खुशखबरी। आम लोगों के लिए खोला गया ताराकोट ट्रैक। पैदल जाने वाले अकीदतमंद कर सकेंगे इस्तेमाल। और मजहबी तालीमी इदारों ने सरकार से की मदारिस की डिग्री तस्लीम करने की अपील। कहा मदरसों की डिग्री पर मिले रियासती बोर्ड और यूनिवर्सिटी में दाखिला। आप देख रहे हैं सलाम कश्मीर में हमारा खास ये जो बुलेटिन है और ये खास सेगमेंट होता है कश्मीर एक्सप्रेस। इस पर हम आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर रविंद्र रैना रियासती बीजेपी के नए सदर बन सकते हैं। राजौरी के नौशेरा से रुकन असेंबली रविंद्र रैना इससे कबल भारतीय जनता युवा मोर्चा के रियासती सदर भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि असेंबली में बेहद एक्टिव रहने वाले रविंद्र रैना का हालिया कारकर्दगी जिस तरह का रही है उससे पार्टी आला क़यादत बेहद मुतासिर हुई है और इसके तंजीमी सलाहियत और आरएसएस का उनके करीबी होना भी उनका एक प्लस पॉइंट बताया जा रहा है। रविंद्र रैना काबीना वजीर सत्य शर्मा की जगह लेंगे। वाज़ेह है कि बीजेपी एक शख्स एक ओहदे के उसूल पर सख्ती से कारबंद रहती है। हालांकि अभी तक रविंद्र रैना की तकर्रुरी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मरकजी ममलकती वजीर डॉक्टर निर्मल सिंह कि अगर हम बात न करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने पेशगी मुबारकबाद देकर के इस खबर की एक तरह से तस्दीक कर दी है। जराये के मुताबिक पार्टी आला कमान की जानिब से जल्दी ऑफिशियली तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो रविंद्र रैना होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती सदर और जल्द ही इसका बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि मरकज में पीएमओ में वजीर हैं, उन्होंने तो ट्वीट करके मुबारकबाद भी रविंद्र रैना को पेश कर दी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के कारकुन नईम भट्ट के कातिलों की गिरफ्तारी न होने पर पाक मकबूजा कश्मीर में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। मुजफ्फराबाद में मरहूम नईम भट्ट को इंसाफ दिलाने के लिए जबरदस्त एहतजाज और मुजाहरा हुआ। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 16 मार्च को पुलिस फायरिंग में जेकेएलएफ लीडर नईम भट्ट हलाक हो गए थे। मुजाहिरीन ने सरकार को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि उन्हें पुरतशद्दुद मुजाहरे पर मजबूर न किया जाए। मुजाहिरीन ने मुल्जिम पुलिस एहलकारों को फौरन गिरफ्तार करने का भी मुतालबा किया है। हम सारे ऑप्शन पे गौर फिक्र कर रहे हैं। हमने सारे ऑप्शनों को ओपन रखा हुआ है, लेकिन यह है कि जो हमारी पुरअमन जदोजहद थी अब उसमें अब हम उस मजीद इस पोजीशन में नहीं रहे कि उसको पुरअमन जारी रखें, क्योंकि हमें अपने कारकुनों का भी प्रेशर है, हमें अनबंता अजरान के दोस्तों का भी प्रेशर है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम ये हमारी पुरअमन जदोजहद कमजोरी समझ रहे हैं। तो हम देखते हैं हम 2-4 दिन तो और चीज़ों को पुरअमन चलाएंगे, हमारा धरना भी चलेगा, लेकिन उसके बाद हम बिल्कुल ये मुमकिन नहीं होगा। फिर हम दूसरी तरफ निकलेंगे, फिर ये दफ्तरों में भी नहीं बैठेंगे, फिर यहाँ पे हुकूमत एडिट भी आपको नजर नहीं आएगी। जब पुरअमन आवाज को दबा दिया जाए, लोगों पर जुल्म और जबर का सिलसिला तेज कर दिया जाए, जब लोगों को दीवार के साथ लगा दिया जाए, तो फिर आप लोगों को हुक्मरानों को यह मालूम होना चाहिए कि फिर कोई और रास्ता नहीं बचता है। नईम भट्ट शहीद को टारगेट किलिंग करके शहीद किया। और कानून साज असेंबली के स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह के फौज के ताल्लुक से दिए बयान पर तनाजा पैदा हो गया। अलादगी पसंद और इंजीनियर रशीद जहां उनके स्टैंड की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने इसे शर्मनाक करार दिया है। वाज़ेह है कि डॉक्टर निर्मल सिंह ने मुबैना तौर पर अपने कब्जे वाले इलाके में तामीरात की इजाजत न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि फौज आम लोगों का इस्तेहसाल कर रही है।
देखिए, डॉक्टर निर्मल सिंह ने एक बयान दिया है आर्मी के खिलाफ, जिसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। आर्मी के खिलाफ किसी भी किस्म की टिप्पणी करना यहाँ के राष्ट्रवादी लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और किश्तवाड़ में पीडीपी और बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों के सैकड़ों कारकुनान ने कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इन सभी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर गुलाम मोहम्मद सरूरी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर सरूरी ने पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की सरकार की तनकीद करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात लोगों के मजहबी और इलाकाई जज्बात उभार करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की वजह से 86 किलोमीटर लंबी तारीखी मुगल रोड को फिर से बंद कर दिया गया है, जबकि कश्मीर और लद्दाख हाईवे पर आवाजाही आमतौर पर जारी है। जराये के मुताबिक जनूबी कश्मीर के शोपियान और जम्मू के पुंछ और राजौरी से जोड़ने वाली मुगल रोड को लैंडस्लाइड की वजह से बंद कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इंतजामिया ने लैंडस्लाइड के मलबे को हटाने और आवाजाही शुरू करने के लिए काम शुरू कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अभी जैसे वहाँ पे है तो वो घोड़ों का है, उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद अभी वहाँ पे जो नया रूट खुला है तो सुना है वहाँ पे ग्रीनरी भी अच्छी है। और वैसे यहाँ पे प्रदर्शन किया है वहाँ पे स्टॉल्स वालों ने, पर एक तरह से देखा जाए यात्रियों के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। बहुत आसानी हो जाएगी, मेरा मानना यही है, क्योंकि वहाँ का जो रूट है वो बहुत सिंपल बताया जा रहा है और बहुत कंफर्टेबल है यात्रियों के लिए कि वो लोग आराम से जर्नी कर सकें अपनी ऊपर तक की। और घोड़ों से बहुत ज़्यादा निजात मिल जाएगा कि वहाँ पे घोड़ों वगैरह का नहीं है कुछ भी, तो बहुत कंफर्टेबल है वो। ये 7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है कटरा से लेके आतकुआरी तक, लेकिन उसके मुकाबले इसका एक तो ग्रेडियंट थोड़ा जेंटल है, तो इसको थोड़ा चढ़ाई करनी आसान है बुजुर्ग यात्रियों के लिए। उन सभी को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और थोड़ी सहूलत पैदल यात्री को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रा ही इस पैदल यात्रा के लिए ही एक्सक्लूसिवली बनाया गया है, तो इस पर घोड़ों की और उस तरह की दिक्कतों का लोगों को सामना नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, क्योंकि अभी जैसे वहाँ पे है तो वो घोड़ों का है, उससे बहुत प्रॉब्लम। और एक रोज कबल रसाई के जंगलाती इलाकों में लगी आग के सबब लाखों की मालियात के पेड़ और दूसरे जंगली मादे जल करके खाक हो गए। NH1 के करीब सिंबल शोभा बेल्ट में दोपहर के करीब लगी थी आग और शाम होते होते कई एकड़ इलाके को इसने अपनी जद में ले लिया। आग लगने की इत्तला मिलने की पर मकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। बालाई इलाकों के जंगलात में काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल भी की गई। तो रसाई के जंगलों में लगी जबरदस्त आग, लाखों की मालियात के पेड़ जलकर हो गए खाक। आग ने बहुत बड़े इलाके को अपनी जद में ले लिया। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान काफी हो गया। रसाई का इलाका जो जंगलों से घिरा हुआ है और इसमें आग बुझाना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम होता है। एक रोज कब्ल ये रसाई के जंगलाती इलाकों में आग लगी थी और लाखों की मालियात के पेड़ और दूसरे जंगली मादे जलकर खाक हो गए। NH1 के करीब सिंबल शोभा बेल्ट में ये आग लगी थी। ये आग की घटना है जो 33 kV लाइन जा रही है। हवा की वजह से, वो स्पार्किंग की वजह से हमारा एक पेड़ सूख गया है चीड़ का, उसको आग ऊपर लगी। हवा की वजह से ऊपर से चिंगारियां निकलने की वजह से जो बाकी आग जंगल में जो थोड़ी आग फैली है। और पुंछ के जिला तरक्याती कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने पाक फायरिंग में हलाक हुए 20 साला नौजवान के लवाहिकीन को 1 लाख रुपए की इमदादी रकम फराहम की है। वाज़ेह है कि जुमे की रात को माल्टी सेक्टर के पास कलसा गांव को निशाना बनाकर के पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारी गोलाबारी की गई, जिसकी जद में आकर मोहम्मद इखलाक नामी एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई थी। DDC ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करके ताजियत की और सरकार की जानिब से मरहूम के वालिद को 1 लाख रुपए दिए गए। इस मौके पर ADC और रेवेन्यू महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। इसके अलावा मजीद जो उनको अंडर नॉर्म्स जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, वो भी बहुत जल्दी वेरी शॉर्टली वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए जो लवाज़मात हैं वो पूरे किए जा रहे हैं और फैमिली को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर किस्म की जो इमदाद है वो मुहैया करवाई जाएगी।
और बांदीपुरा में जेके आरटीआई एक्ट के 2009 के हवाले से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। साबिक ब्यूरोक्रेट और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सदारत में मुनक्किद इस सेमिनार के दौरान राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर चर्चा भी की गई। जेके आरटीआई मूवमेंट की जानिब से मुनक्किद सेमिनार में डीडीसी समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर अफसरान को दाखिल आरटीआई के तई संजीदगी का मुजाहरा करने की हिदायत भी दी गई। अफसरान को बताया गया कि शफाफ और एहसास जिम्मेदारी पैदा करने के लिए जरूरी है कि आरटीआई एक्ट पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सीएम के चॉपर का इंफॉर्मेशन मांग रहा है और तोसा मैदान जैसे 4th लार्जेस्ट फायरिंग रेंज के ऊपर सवाल खड़ा करता है और बाद में उसको लिबरेट भी करता है, जो कि आज कम्युनिटी ड्रिवन एडवेंचर एंड रूरल टूरिज्म के लिए अभी डेवलप हो रहा है। और उसका कॉन्सेप्ट लिखने वाले भी JNK मूवमेंट है, उस मूवमेंट को भी चलाने वाले, जो कि बाद में एक कैंपेन की सूरत में तोसा मैदान बचाओ फ्रंट की शक्ल इख्तियार किया, और वो भी आपको सामने। उलमा और मजहबी रहनुमाओं ने मुसलमानों की मौजूदा हालत के लिए तालीम की कमी को जिम्मेदार बताया है। अनंतनाग में अमन कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक्किद एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उलमा ने तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि नौजवानों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल करना चाहिए। मीर बाजार वाक़े अजहरी मैदान में मुनक्किद इज्तिमा में वादी के मुख्तलिफ दीनी दर्सगाहों के असातिज़ा, उलमा और मजहबी रहनुमाओं के अलावा कसीर तादाद में मकामी अफसराद ने शिरकत की अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर आलम इस्लाम और वादी कश्मीर में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। कि ये तो उम्मत है ऐसी कि जिसके बारे में कहा गया था इक़रा आप पढ़िए, तो मुसलमानों ने उसके बरक्स पूरे आलम में ऐसा हुआ कि वो अय्याशी में फंस गए। तो अय्याशी में फंसने के बाद ये हालात तो आने ही आने थे, क्योंकि जिस उम्मत को इक़रा कि तुम पढ़ लो, आप लोग पढ़े लिखे उम्मत होनी चाहिए, लेकिन यही उम्मत हम देख रहे हैं कि किसी भी अक्सर की बात हम कर रहे हैं, सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं कि कई ममालिक तो आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पिछले ज़माने में हालात हुए हैं इस आलमी ज़िबो हाली के, तो वही हालात ज़िम्मेदार हैं। तंजीमुल मदारिस ने दीनी दरसगाहों से फारिग होने वाले तलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिला दिए जाने का मुतालबा किया है। तंजीम के सदर मौलाना मोहम्मद अशरफ ने कहा है कि मदरसा फारगीन की असनाद यूनिवर्सिटी के जरिए भी तस्लीम की जानी चाहिए। वाज़ेह हो कि मुल्क की चंद यूनिवर्सिटियां ही मशहूर और मारूफ दीनी इदारों की असनाद को तस्लीम करती हैं। इनका कहना है कि डिग्री तस्लीम न किए जाने के सबब मदरसे से फ़रागत के बाद तलबा अपनी तालीम आगे नहीं जारी रख पाते हैं। तंजीमुल मदारिस ने इस हवाले से ठोस पहल करने की अपील भी की है। पूरी JNK में जो हमारे ये फाजिल हैं बाहर यूनिवर्सिटी, अरबिक यूनिवर्सिटी से, इनकी सनद का यहाँ पे कोई वैलिडिटी नहीं है। इसलिए हम डिमांड करना चाहते हैं कि इनको माना जाए, तस्लीम किया जाए है यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि ये भी अपना इनका फ्यूचर ब्राइट हो। और यही इसी गर्ज़ो गायद से यहाँ पे जो ये क्लस्टर एक मदरसों का बनाया हुआ है तंजीमुल मदारिस, नेमली तंजीमुल मदारिस अहल सुन्नत सूफी JNK, इसका यही गर्ज़ो गायद है कि इन सर्टिफिकेटों को वैलिडिटी दिलाई जाए और बाकी स्कूलों मदरसों को अपलिफ्ट किया जाए। उधर पट्टन में भी आज एक दीनी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। त्रिकोल बल औकाफ कमेटी की जानिब से मुनक्किद इज्तिमा में रियासत जम्मू कश्मीर के अलावा दूसरे सूबों से आए मुफ्तियान और उलमा इकराम ने खिताब किया। इस मौके पर लोगों को इस्लामी तालीमात पर अमल करने की तलकीन दी गई। माह रमजान की आमद के पेश नजर लोगों को इस बाबरकत महीने की नेमतों से फैज़याब होने की तरगीब भी दी गई। दिन भर चले इज्तिमा के दौरान हाज़रीन जलसा ने मुए मुक़द्दस की भी ज़ियारत की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक यहाँ लेकर आए हैं और उसी सिलसिले में यहाँ पर इज्तिमाए मोए मुबारक रखा गया है, जिसमें कसीर आशिकान रसूल दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और वो शिरकत फरमा रहे हैं। सुबह से ये प्रोग्राम जारी है और अमन करीब इंशाअल्लाह तबारक व तआला मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी कराई जाएगी। और ये मोए मुक़द्दस इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इसी इलाके में इसी मस्जिद के अंदर अब तशरीफ़ फरमा रहेंगे और जब भी मौका आएगा, कोई खुसूसी मौका, इंशाअल्लाह उस वक्त तक इन मोए मुक़द्दस की ज़ियारत कराई जाएगी। श्रीनगर में सूफी सैयद हजरत अहमद साहब अब्दुल मशाम का सालाना उर्स अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर आलमगीरी बाजार जो है वहां पर वाक़ उनकी मज़ार पर अकीदतमंदों ने हाजिरी दी।
कुरान खानी के साथ साथ खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। कहा जाता है कि सैयद अहमद सदियों कबल मुल्तान से आकर श्रीनगर में आबाद हो गए थे और इंसान दोस्ती, भाईचारा और बाहमी इत्तेहाद की तालीम के सबब उनके अकीदतमंदों और शागिर्दों का हल्का वसीतर होता गया है। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल थे और सालहा साल गुजरने के बावजूद आज भी अकीदतमंदों की रूहानी वाबस्ती यहाँ पर कायम है। उर्स के मौके पर दूर दराज से आने वाले अकीदतमंदों के लिए खाने पीने का भी इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। तो श्रीनगर में उर्स का एहतमाम, और आपको बता दें कि सूफी सैयद हजरत अहमद साहब अब्दुल मशाम का ये सालाना उर्स जो बड़ी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर आलमगीरी बाजार में वाक़ उनकी मज़ार पर अकीदतमंदों ने हाजिरी पेश की, चादरें पेश की और कुरान खानी के साथ साथ खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। तो मुल्तान से आकर श्रीनगर में आबाद हो गए थे बुजुर्गान दीन और इंसान दोस्ती और भाईचारा, ये इनकी तमाम जो बड़ी तालीम थी, इसको देखते हुए बहुत बड़े तादाद में इनके शागिर्द होते चले गए। तकरीबन 3 दहाई बाद फिल्म इंडस्ट्री ने चेनाब की खूबसूरत वादियों का रुख किया है। भदरवा में इन दिनों फिल्म गालिब की शूटिंग चल रही है। धीरज मिश्रा की लिखी ये फिल्म एक 9 उम्र कश्मीरी बच्चे और उसकी मां के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म की 50% शूटिंग भदरवा में ही मुकम्मल कर दी जाएगी। रियासत के मुख्तलिफ लोकेशन का जायजा लेने के बाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने शूटिंग के लिए भदरवा का इंतखाब किया। आपको बता दें कि 80 की दहाई में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा ने नूरी की शूटिंग भदरवा में ही की थी। मनोज गिरी की हिदायत में बन रही इस फिल्म में तारीख साज टीवी सीरियल रामायण में सीता का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखालिया, अनिल रस्तोगी, हुसैन खान, मेघा जोशी और विशाल दुबे अहम किरदार निभा रहे हैं। शूटिंग के दौरान फिल्म यूनिट को मकामी इंतजामिया का भी पूरा ताउन हासिल हो रहा है। फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और एक्टर्स का कहना है कि फिल्म देखने के बाद लोगों को कश्मीर के लेकर जो नजरिया है वो भी काफी बदलेगा। आई थिंक ये एक बहुत ज़्यादा सुंदर जगह है और वैसे भी कई लोग ऐसे होते जो अट्रैक्टेड होते दरिया से और कई लोग अट्रैक्टेड होते माउंटेन्स से। सो मैं शुरू से मुझे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ग्रीनरी, माउंटेन्स, ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो दूर दूर नज़र आते हैं, आई गेट वेरी फैसिनेटेड। डेफिनेटली ये जो हमारी शूटिंग हो रही है एक हमारा टूरिज्म प्रमोशन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये गालिब पिक्चर की शूटिंग हो रही है हमारे यहाँ पर और ये सारे के सारे दीपिका जी आई हुई हैं फ्रॉम बॉलीवुड और हमारी बीडी की तरफ से जितनी मैक्सिमम हेल्प हो सकती है, जो हम कम्प्लीमेंट्री हेल्प इनको दे सकते हैं, वी आर गिविंग अटेंडिंग ऑल सॉर्ट ऑफ हेल्प्स। तो यहाँ के बाद इस फिल्म के बाद मैं दिखाऊंगा तो शायद मेरे ख्याल से लोगों को ये फिल्म गालिब देखने के बाद लोगों को लगेगा कि नहीं यार, जो हम देखते हैं ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड टीवी पे बैठ के कि ऐसा होता है, कश्मीर में ऐसा है, सिर्फ आतंकवादी है, ऐसी पे है, नहीं, आप यहाँ आइए, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ इमोशंस हैं, यहाँ हर किसी का अपना एक नज़रिया है रहने का। भदरवा जो है कश्मीर का हिस्सा होते हुए भी एक अलग हिस्सा है। हम यहाँ करीबन 10 दिनों से हैं और हमें लगता है कि जैसे हम बम्बई में घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। फ़र्क ये है कि हम यहाँ नेचर के बीच में हैं, यहाँ किसी तरह का कोई डर भय नहीं है। अगर आपको विदेश कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे लोकेशंस आपके यहाँ भदरवा में पड़े हुए हैं। लोकल प्रशासन, सारे लोगों का खूब सपोर्ट है। तो मैं तो अपने सारे फिल्मकार दोस्तों को बोलूँगा कि आप आइए और बम्बई छोड़कर यहाँ शूट करिए। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से मुनक्किद थिएटर सीरीज इख्तिताम पजीर हो गई। श्रीनगर के टैगोर हॉल में 3 महीनों तक चले शोज के दौरान 11 ड्रामे पेश किए गए। हफ्ते और इतवार को होने वाले इन प्लेज को शायकीन ने काफी पसंद किया और फनकारों की दिल खोलकर हौसला अफजाई की। इन ड्रामों में रवायती तहजीब और सकाफत के साथ साथ इलाकाई मसाइल को भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। थिएटर में ज्यादातर आर्टिस्ट मकामी थे। शायकीन और नौजवान फनकारों ने मुस्तकिल बुनियाद पर इस तरह के मजीद प्रोग्राम के इनेकाद की अपील की। इनका कहना है कि नए फनकारों को अपनी सलाहियत दिखाने के ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होंगे। तो थिएटर सीरीज इख्तिताम पजीर, 3 महीने तक चली ये थिएटर सीरीज और 11 प्लेस में किए गए ड्रामे इसमें किए गए जो एक से बढ़कर एक थे। हमारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बारे में उनको जिंदा रखने के लिए, हमारी लैंग्वेज को और हमारे सोशल जो इवल्स हैं, इश्यूज हैं, मसाइल हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और हमारी कदरों को कायम रखने के लिए बहुत एक अच्छा कदम है। अभी जो आज का प्ले में देखा, इसमें मैंने देखा बहुत सारी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है।
और इसके लिए मैं एकेडमी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब उन लोगों ने इनका साथ दिया और इन लोगों ने भी अब इतनी मेहनत की कि आज लगा कि हम स्टेज प्ले देख रहे हैं। ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि थिएटर पर ही हम सब कुछ दिखा सकते हैं। जो हम ज़बानी नहीं कह सकते हैं वो थिएटर पर, स्टेज पर हम कह सकते हैं। और थिएटर सीरीज के खात्मे के बाद सूफियाना मौसीकी की बज़्म भी सजाई गई। प्रोग्राम में रियासत के उभरते फनकारों के साथ साथ माहिर मौसीकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। वेस्टर्न म्यूजिक को सूफियाना अंदाज में पेश करने की ये कोशिश सामीन को काफी पसंद आई और टैगोर हॉल में बैठे शायकीन ने इसे खूब इसका मजा लिया, खूब लुत्फानंदोज हुए। म्यूजिक शो में मुख्तलिफ ग्रुप्स ने शिरकत की। बहुत शुक्रिया। अब टैगोर हॉल में खचाखच भरा हुआ है। यहाँ नौजवान लोग और यहाँ के जो हाई टैलेंट्स है, जो हमने जो तवक्कल ग्रुप है हमारी कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के साथ जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने छूना है कश्मीर का ये जो सूफियत का प्रोग्राम पेश किया, इश्क सूफियत, तो इससे आप समझ सकते हो कि पहले ही जो यहाँ पे एक मकाम दिया गया, इश्क का मकाम, जो हमारे ग्रेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तईं इज़हार मोहब्बत और इज़हार इश्क, और आप देख रहे हैं कि इस प्योरिटी में नौजवान किस तरह आगे आ रहे हैं और वो सुनना चाहते हैं हमारे औलिया इकराम ने क्या लिखा है, उसको सुनना चाहते हैं। सॉन्ग वो सूफिज्म से ही स्टार्ट हुआ था, तो हम हर एक बार हमें देखना है टीनेजर का, हमने ये भी स्टार्ट किया, हमने वो भी करा, तो इसलिए हमें इक्वल रखना होता है हर एक चीज़, तो हमने इक्वल ही कर लिया। मेरा नाम आसिम भट्ट है, आई एम द CEO ऑफ तवक्कुल इवेंट्स कश्मीर। तो जो हमने इवेंट किया छूना है कश्मीर के नाम से कश्मीर सोसाइटी के साथ, बेसिक हमारा जो एम है सूफियत को लेके है, सूफियत को एक नए वे में पेश करना। ट्रेडिशन हमारा सेम है लेकिन उसको एक नए मुकाम पे आगे लाना, आज के नए यूथ को उसमें इन्वॉल्व करना, वो हमारा है। और डोडा में राष्ट्रीय राइफल की जानिब से लड़कियों के लिए एथलेटिक्स मीट का इनेकाद किया गया। मीट में जिले के मुख्तलिफ 15 स्कूलों की 200 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया। मीट के 100 मीटर, अगर इस मीट की बात करें तो इसमें 100 मीटर, 200, 400 और रिले मुकाबलों के साथ साथ शायकीन की दिलचस्पी के लिए तफरीही मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया। 2 दिनों तक चली इस मीट के दौरान तालिबात ने जलेबी रेस, टी एंड स्पून रेस, टग ऑफ वार मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और शायकीन के साथ साथ मेहमानों ने भी इन खेलों का पूरा लुत्फ उठाया। तो लड़कियों के लिए एथलेटिक्स मीट डोडा में और बड़े तादाद में लड़कियों ने इसमें शिरकत की और उन खेलों से इन्हें जोड़ा गया जो कहीं ना कहीं अब दूर होते जा रहे हैं बच्चों की पहुंच से, और कोशिश ये थी कि इन खेलों को और मकबूलियत दी जाए। ऐसे चांसेस से कौन खुश नहीं होगा सर, गर्ल्स को चांसेस मिल रहा है, हम सबको चांस मिल रहा है, तो सर हमें बहुत खुशी होती है जब ऐसे चांसेस आर्मी हमें प्रोवाइड करती है, तो बहुत खुशी। और एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेते हैं, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आज इतवार है और हमारा हफ्तेवार शुमारे का ये मौका होता है, अपने हफ्तेवार शुमारे से आपको जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और आज इतवार है और वक्त होता है हफ्तेवार शुमारे का, जिसमें हम उन तमाम बड़ी खबरों को शामिल करते हैं हफ्तेवार शुमारे में जो कि खास तौर से हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं हफ्तेवार शुमारे की। इस हफ्ते एक ऐसी अंदोनाक खबर से हफ्ते की शुरुआत हुई थी जिसके सबब एक बड़ा बहरान पैदा होने का खतरा पैदा हो गया था। संगबारी की जद में आने के चलते तमिलनाडु के एक नौजवान सयाह की मौत वाकई हो गई थी और यह खबर बड़ी सुर्खियों में रही थी। आइए रिपोर्ट एक बार फिर देखते हैं।
गुजरते वक्त के साथ कश्मीर की रातें स्याह से स्याहतर होती जा रही हैं। अंधेरी रातें खौफ की अलामत बन चुकी हैं, उनके लिए भी जो इसे जन्नते बेनजीर समझा करते थे। ऐसा ही एक शख्स स्किम्स अहाते में दाखिल हो रही इस एम्बुलेंस में भी है, लेकिन जिंदगी साथ छोड़ चुकी है। और ये सब हुआ संगबारी में। जिसका अंदेशा था वो ही हुआ। एहतजाज के इस तरीके ने एक शख्स की जान ले ली। चेन्नई का रहने वाला 22 साला थिरुमनी दोस्तों और अजीजों के साथ कश्मीर घूमने आया था। साथियों को क्या पता था कि मौजूदा सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। ताजियत के लिए खुद वजीर आला महबूबा मुफ्ती अस्पताल पहुंची, लेकिन दिलासों से इंसानी जिंदगी की तलाफी भला कैसे मुमकिन हो सकती है। ये पहला मौका है जब तशद्दुद के सबब किसी सयाह की मौत वाक़ई हुई है। हालात कितने भी खराब रहे हों, लेकिन वादी में सयाहों को कभी टारगेट नहीं किया गया, उन्हें कोई गजन नहीं पहुंचाई गई। वादी के ताल्लुक से मुल्की सतह पर सभी कश्मीरियों की मेजबानी के मोतरिफ रहे हैं। सभी इसका बरमला इजहार भी करते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से वादी में सयाहती सरगर्मियों में खासा इजाफा भी हुआ। लेकिन पीर के वाक़यात के बाद यकीनन लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कश्मीरियों की रवायती शिनाख्त पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए माना गया है और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि यहाँ के लोग मिलकर, सभी वर्ग सोसाइटी के मिलकर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, पुलिस की मदद करेंगे और उनको पुलिस के हवाले करेंगे ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। संगबारी के वाक़यात में बेतहाशा अंदाज में जिस तरह इजाफा हुआ है, उसके पेश नज़र अनहोनी का अंदेशा पहले ही जाहिर किया जाने लगा था। इससे कबल 30 अप्रैल को अनंतनाग के अशमुकाम में सयाहों की बस पर पथराव किया गया था। इसमें केरल के 7 सयाह जख्मी हुए थे। अगले ही दिन शोपियां के जावुरा में एक स्कूल बस को निशाना बनाया गया। जब हमला हुआ उस वक्त बस में 50 तलबा सवार थे। पथराव में 2 मासूम बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हुए। नायब वजीर आला का साफ कहना है कि ये सब पाकिस्तान परस्त लोग हैं। ये अभी तक अपनों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब इनकी जद में सयाह भी आ गए। उन्होंने अवाम से इन अनासिर पर नजर रखने और इनकी शिनाख्त कर पुलिस के हवाले करने की अपील की। ये जो हमारी स्टेट की इकोनॉमी, खास करके कश्मीर की इकोनॉमी इस बात पर चलती है कि जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं तो वो हमारी रोजी रोटी का साधन है। मुझे आपके माध्यम से मैं सिविल सोसाइटी को भी कहना चाहता हूँ कि ये लोग इस प्रकार की घटनाओं में इन्वॉल्व हैं, उनको डिमोलिश करना चाहिए। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि पीर का सानिया हादसाती तौर पर पेश आया या फिर जानबूझकर टूरिस्टों को निशाना बनाया गया। मरकजी हुकूमत ने भी इस वाक़ये का सख्त नोटिस लिया है। वजीर दिफा ने वाज़ेह किया कि मिलिटेंटों के खिलाफ नरमी नहीं की जाएगी। We have to understand first about putting everything back at the doorstep of the army to say, are you too firm? They have to be firm as regards terrorists. But at the same time, I appreciate that we need to have a lot more free movement of tourists, safe movement of tourists, so that normalcy can be restored. And what happened yesterday was absolutely unfortunate. It cannot be accommodated. पहले शहरियों की हलाकत और अब एक सयाह की मौत। इस वाक़े ने हुकूमत, बिलखसूस वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को हिज़्ब इख्तिलाफ के निशाने पर ला खड़ा किया है। बदकिस्मती से लगातार पिछले 3 साल से आहिस्ता आहिस्ता हालात जो हैं कश्मीर की वादी में वो ख़राब होते जा रहे हैं और यही नतीजा है। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ मरकज़ को भी और रियासत के हुकूमत को भी कि अगर वो जल्दी से हालात को काबू में नहीं लाते शायद इससे और ज़्यादा बदतर जो है सिचुएशन जो है रियासत में होगी। लेकिन अभी तक तो कोई इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं रहा। शायद कल के हादसे के बाद मत नए सिरे से अब सुनवाई होगी। इस वाक़े के दूर रस असरात मुरत्तब हो सकते हैं। सयाहों की आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला इस हादसे के बाद मुतासिर होने का पूरा इम्कान है। जाहिर है इसका सीधा असर रियासत की मईशत पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी का पूरा दारोमदार सयाहत पर ही टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
तो रियासत में बुनियादी सहूलियात किस मयार की हैं, आवाम तक उनकी रसाई है भी या नहीं? जी सलाम इन खबरों पर खास तौर से फोकस करता रहता है और आमतौर पर देही और बालाई इलाकों में इसकी शिकायतें ज्यादा मिलती है, लेकिन शहरी इलाके भी इससे महरूम है। गुज़िश्ता हफ्ते जम्मू शहर का एक ऐसा इलाका मिला जहां ना तो साफ सफाई का माकूल इंतजाम था, ना ही ड्रेनेज का कोई इंतजाम था। यह खबर भी हमने इस हफ्ते आपको दिखाई थी। आइए इस खबर को एक बार फिर देखते हैं। गंदे पानी से भरी नालियां, टूटी फूटी सड़कें और सड़कों के किनारे कूड़े का अंबार। ये दूर दराज के इलाके में वाकई किसी गांव या कस्बे की तस्वीर नहीं है। ये जम्मू शहर का पाटोली मनगोत्रा का इलाका है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा है ये। ग्रेड 2 सिटी में शुमार होता है इस शहर का। स्मार्ट सिटी के तौर पर इसे डेवलप करने का मंसूबा है, लेकिन हालत देखिए क्या है इसकी। जम्मू का ये अकेला इलाका नहीं है जहां बुनियादी सहूलियात ना के बराबर है। दुकानें हो या रिहायशी इलाके, सभी जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है। बीमारियों को दावत देता ये इलाका। नाली और सड़कों पर महीनों गंदगी फैली रहती है, लेकिन ना तो बल्दिया अफसरान का ध्यान इस तरफ है और न ही उनके मुलाजमीन का। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है और नालियाँ तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है और यहाँ तो बैठा भी नहीं जाता है। पास में स्कूल है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और दुकानें हैं, घर हैं साथ में, नालियाँ फुल भरी हुई हैं। जो यहाँ के सफाई कर्मचारी है वो काम करके राजी नहीं है। अगर उनको बोलो तो उल्टा गाली गलौज पे आते हैं, इसलिए कोई उनको बोलता नहीं है। इस नाली में देखो इधर से निकालते नहीं हैं, उधर देखो डेरी पड़ी हैं, सूख जाएंगी, उधर डेड हो जाएंगी। 4-4 महीने तक कोई उठाने वाला नहीं। कभी कभी आएंगे, थोड़ा ऊपर से उठाया तो चले जाएंगे, बस यही है। तो इनको सोच इनकी गंदी है। इनके जितने वर्कर हैं कोई इधर हमारी सुध बुध लेने नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि बल्दिया को इसकी जानकारी नहीं है। इलाके की सफाई के लिए मकामी लोग कई दफा बल्दिया से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अफसरान की बात क्या करें, सफाई मुलाजमीन भी इनसे सीधे मुंह बात नहीं करते। यहाँ तो हम कहते हैं हम कैसे जी रहे हैं। ये सरकार झूठी गवाही दे रही है कि हमने स्वच्छ भारत अभियान किया है, वो डब्बे दे दिए। डब्बे नाम के हैं, एक बार लेते हैं एक बार देते हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं। जब हम इनको कहते हैं सफाई करो तो कहते हैं कि आप दादागिरी दिखाते। हमने कई बार कहा है, जो म्यूनिसिपैलिटी के एहलकार हैं वो भी ऐसे ही। जम्मू की इन दो तस्वीरों को देखिए, एक यूनिवर्सिटी के पॉश एरिया की है तो दूसरी पटोली मनगोत्रा बस्ती की। इस तरह की तस्वीरें उमूमन मुल्क के हर बड़े शहरों में देखने को मिल जाती हैं। लगता ही नहीं कि ये किसी एक ही शहर की बस्तियां हैं। एक में तमाम सहूलियात हैं तो दूसरे में सिरे से गायब। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद्य की रिपोर्ट। और गुज़िश्ता हफ्ते रामबन जिले में एक अनोखा मुजाहरा हुआ। ये सरकारी मुलाजमीन थे या आम शहरियों को का एहतजाज नहीं था, बल्कि सरकारी मुलाजमीन का भी नहीं था। मुजाहरा था बेरोजगार नौजवानों का, जो सरकार से नहीं बल्कि उन प्राइवेट एजेंसियों से काम मांग रहे थे जिसने काम देने का वादा किया था, लेकिन मकामी इंतजामिया की मिलीभगत से दूसरे सूबों से आए मजदूरों का काम पर इन्होंने रख लिया था। हमने एक खबर आपको इस हफ्ते दिखाई थी, फिर देखिए। चंद्रकोट में नौजवानों का ये एहतजाज आरजी मुलाजमत कहें या फिर आरजी मजदूरी, इसको लेकर है और इसमें तालीम याफ्ता भी हैं और गैर तालीम याफ्ता भी, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। इन्हें काम चाहिए। इनका एहतजाज गैमन इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है। दरअसल गैमन कौमी शाहराह को 4 लेन में तब्दील करने का काम कर रहा है। इसके अलावा चंद्रकोट में बन रही सुरंग का प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी के पास है। इन्हें उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद इन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन कंपनी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इनका कहना है कि कंपनी ने दूसरे सूबों के लोगों को नौकरी पर रख लिया है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्किल्ड भी हैं, सिर्फ अनस्किल्ड लोग नहीं है, बीटेक लोग हैं, लेकिन बाहर से उड़ीसा से बंगाल से लोग उठा के यहाँ पे कंपनी के जो कुछ ऑफिसर हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वो मिलजुल के ये सारा काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं और हम लोगों को अपने हक से जो है महरूम रहे। इनमें से अक्सर नौजवान ऐसे हैं जिनकी जमीनें 4 लेन और टनल प्रोजेक्ट की नजर हो गयी। मुआवजे के साथ इन्हें नौकरी की भी यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन आज भी वो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
4 कनाल हमारी जमीन गई, हमें कोई काम नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि हमने काम ना जॉब ना कुछ, किसी ने पूछा था। मुतालबात को लेकर नौजवानों ने नायब तहसीलदार ऑफिस के बाहर धरना दिया और अर्जदाश्त पेश की। नौजवानों से बात करने के बाद उन्होंने मसले का माकूल हल निकालने की यकीन दहानी कराई है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए गेमन अफसरान को भी बुलाया गया है। 10 तारीख 2 बजे के लिए जनरल मैनेजर गेमन इंडिया कंपनी और लेदार वो डिप्टी जनरल मैनेजर उनका जो है लेदार अफसर, उनको बुलाया है ऑफिस में और 2 बजे उनके साथ सॉर्ट आउट करते हैं। मुजाहिरीन नौजवानों का इल्जाम है कि कंपनी और जिला इंतजामिया की मिली भगत के सबब उनकी अनदेखी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। लेकिन कुछ महकमे ऐसे भी हैं जो बेरोजगारी दूर करने के लिए संजीदा कोशिश कर रहे हैं रियासत में। मिसाल के तौर पर फिशरीज का महकमा, मरकजी और रियासती स्कीमों के जरिए यह महकमा फिश बिजनेस को फरोग देने में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय किसान विकास योजना के तहत इसने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसके तहत निजी सेक्टर को मछली पालने के लिए सहूलियात फराहम की जाएंगी। हालिया बरसों में फिशरीज महकमे की जानिब से कई स्कीमों को कामयाबी से नाफिज किया गया है। इनमें मरकज की राष्ट्रीय किसान विकास योजना खास है। इसी का नतीजा है कि रियासत में इन दिनों फिश पाउंड का चलन जोरों पर है। मछलियों की तिजारत के लिए किसानों को तालाब बनाने की तरगीब दी जा रही है। स्कीम के तहत किसानों को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी फराहम की जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से यह स्कीम काफी फायदेमंद साबित हो रही है। और फिशरी डिपार्टमेंट में फिश फार्म जो है वो जो है बड़ा अफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा वो ज़्यादा सख्त काम करने को तैयार नहीं होता है। जैसे कि भैंस को संभालना है वो बड़ा टफ है, गाय को संभालना है वो बड़ा टफ है। उसके लिए ये आसान सा काम होता है, फिश फार्म बना, उसमें थोड़ा सा देखभाल की, उसकी फीड का ख्याल रखा, उसके सीड का ख्याल रखा, उसके पानी का नीट एंड क्लीन जो भी वहाँ हो, क्योंकि ये ठंडे इलाके में हमारे पास जो है वो ट्राउट फिश होती है। किसानों के अलावा दूसरे शोबों से जुड़े बेरोजगार नौजवान भी फिश बिजनेस की जानिब मुतवज्जे हुए हैं। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान निजी सेक्टर्स में 800 से ज्यादा फिश पाउंड कायम किए जा चुके हैं। हुकूमत इस सिलसिले में 1 से 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करती है। ये जो मछली पालन स्कीम है ये युवाओं तक बहुत ही कम पहुंच रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप लगाए, युवाओं को रोज़गार दे, युवाओं को इसके बारे में जानकारी दे, युवाओं को इस स्कीम के तहत लाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके ताकि जो बेरोज़गारी है उसमें थोड़ी कमी आ सके। इसके अलावा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड रंग बिरंगी मछलियों के लिए भी इमदाद फराहम करता है। इस स्कीम के लिए 5 अफराद को मुंतखब किया गया है। ऐसी कई स्कीमें हैं जिससे नौजवान फायदा उठा सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट जो है इन्होंने हमेशा कैंप जो है ऑर्गेनाइज किए हैं काफ़ी जगहों पे, लेकिन इसमें यह है कि और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ये मैं महसूस करूँ। जल्द ही फिशरीज महकमे की जानिब से किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जिले और तहसील सतह पर मुनक्किद होने वाले इन प्रोग्रामों में नौजवानों को फिश बिजनेस की तरगीब दी जाएगी। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। वहीं खवातीन को बाख्तियार और खुद कफील बनाने के लिए भी हुकूमत की जानिब से कई अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। खवातीन कारोबारियों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते श्रीनगर में एक नुमाइश का एहतमाम किया गया था। आइए देखते हैं रिपोर्ट। श्रीनगर में खवातीन कारोबारियों के लिए पहली बार एग्जीबिशन लगाया गया। आसमा अली और उज़मा ने IHM श्रीनगर के साथ मिलकर इस एग्जीबिशन को लगाया है। एग्जीबिशन लगाने के पीछे का मकसद खवातीन को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका फराहम करना है। एग्जीबिशन में खवातीन ने अपने टैलेंट का ऐसा नमूना पेश किया है कि देखने वाले वाह करते नहीं थक रहे हैं। आसमा अली का कहना है कि प्लेटफॉर्म की कमी और बुनियादी ज़रूरतों की कमी होने की वजह से खवातीन खुद को साबित नहीं कर पाती। ये एग्जीबिशन उनकी काबिलियत दुनिया के सामने पेश करेगा। मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज देयर विल बी एन एग्जीबिशन बाय ऑल बडिंग एंटरप्रेन्योर्स। उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपनी स्किल्स को दिखा सके और मोर एंड मोर कस्टमर पोटेंशियल मिल सके। सेकेंड हमारा इसमें है वी कॉल इट बैठक, जहां हमने इनवाइट किया है विमेन फ्रॉम ऑल लीडिंग फील्ड्स, जहां पे उन्होंने अपना मेटल प्रूव किया है उनको। लेकिन जो उसमें हमें ऑडियंस है
ऑडियंस हमने यूथ लाया है, बट यूथ भी हमने एक सिलेक्टिव पोर्शन लाया है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें पहली बार ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हाँ, होते रहते हैं यहाँ एग्जीबिशंस कश्मीर में, लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब ना फुल फ्लेजेड नहीं हुआ करते थे। इससे हमें एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, फीमेल ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो अपना प्रोडक्ट, अपने एम्प्लॉयमेंट एक क्रिएट कर रही हैं, डिपेंडेंट नहीं हो रही हैं इससे किसी से, और इससे एक एक्सपोजर मिलता है हम लोगों को। तो ये हमने ये एक बेनिफिट मिला है कि हमारे जो हम डिफरेंट वैरायटीज़ यहाँ रख रहे हैं, इट्स नॉट नेसेसरी ओनली इंडियन, हमने कश्मीरी, पाकिस्तानी, इंडियन, ट्रेडिशनल हर कोई आइटम रखा है। लेट्स सी कैसा आ रहा है, हमें वहाँ से भी कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी देख रहे हैं इंशाल्लाह क्या होगा आगे, तो इंशाल्लाह। एग्जीबिशन में आने वाले लोगों की माने तो ये अपनी तरह का पहला एग्जीबिशन है जिसमें कपड़ों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कश्मीरी सूट के अलावा पाकिस्तानी सूट्स को भी जगह दी गई है। इसमें किताबों के भी अलग स्टॉल्स लगे हैं जिनमें ऐसी चुनिंदा किताबें रखी गई हैं जो आम दुकानों पर आसानी से नहीं मिल पाती। इजाफा तो होगा, जैसे यहाँ मेकअप का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट है कुछ लोग तो जानते भी नहीं है, यहाँ सब आएंगे, मेकअप खरीदेंगे, मेकअप देखेंगे, उनसे इंटरैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली उनके काम में इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर रियासत में जहाँ आए दिन हालात खराब होने की वजह से आम कारोबारियों को परेशानी होती है, ऐसे में खवातीन कारोबारियों के लिए प्लेटफॉर्म और खरीदार मिलना मुश्किल है। ऐसे में इस तरह के एग्जीबिशन अंधेरे घर में रोशन चिराग की तरह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ एक और छोटे से वक्फे के लिए हम रुकेंगे, लौटेंगे एक हफ्तेवार शुमारी की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस का हफ्तेवार शुमारा, जो हर इतवार को हम लेकर आते हैं उन बड़ी खबरों को जो हफ्ते भर सुर्खियों में रहती हैं। नए टैलेंट और बासलाहियत अफराद से लोगों को मुतारिफ कराने की हमारी मुहिम मुस्तकिल जारी है और इस सिलसिले में जी सलाम की मुलाकात हुई आमिर इट्टू से। 26 साल का ये नौजवान खुद अपने गेम तैयार करता है और गेम इंडस्ट्री में इसने अपना वो मकाम हासिल कर लिया है कि बैरूनी मुल्क की कंपनियां इसमें दिलचस्पी लेने लगी हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कंप्यूटर की कीबोर्ड से खेलती आमिर की उंगलियों ने ही एरो स्विंग्स नामी इस खेल की इजाद की है। बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आमिर का यही मशगला है। घर बैठे ही उसके बनाए गेम ने इतनी शोहरत हासिल कर ली है कि सोशल साइट्स पर उसके फॉलोअर्स की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। तो मैंने अभी तक 2 गेम्स डेवलप की है, एक तो है ल्यूस एंड मीटियोर्स क्रशर और दूसरी है एरो स्विंग्स। तो मुझे अभी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छी रिव्यू है। मेरी जो रिव्यू दोनों गेम्स की 4.8 अबो है। आमिर का घर श्रीनगर के उस रहनावारी इलाके में है जो आए दिन संगबारी और तशद्दुद के सबब चर्चा में रहता है। ऐसे पुरआशोब इलाके में रहते हुए भी आमिर ने अपनी दुनिया आबाद कर रखी है। वो है उसका सांता फीस स्टूडियो है, कंप्यूटर है और जहन में आने वाले नए गेम के खाके। सुल्तान आरफन स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद आमिर ने दिल्ली के SRM से बीटेक किया। 3rd सेमेस्टर के दौरान कोडिंग, फोटोशॉप और गेम डेवलपिंग के शोबे में आमिर की दिलचस्पी पैदा हुई। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आमिर अब तक 2 गेम बना चुका है। लाइव सेंटीमीटर योर क्रशर नामी गेम तैयार करने में उसे 1 साल का वक्त लगा। गुज़िश्ता 4 मार्च को उसने अपना दूसरा गेम एरो स्विंग लॉन्च किया। मैंने मतलब अपने जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया पे डाला, तो मुझे बहुत सारे मतलब जो भी नॉट इवन फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड फ्रॉम इंडिया, दे कॉन्टैक्ट मी एंड टोल्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग, सो विल यू डू दिस फॉर अस, विल यू मेक दिस थिंग फॉर अस। सो मुझे बहुत सारे मतलब ऑफर्स आए, मतलब उनका मकसद था कि वो मेरे साथ काम करना चाहते थे। लेकिन अभी तक मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे मतलब मैं किसके साथ काम करूँ, किसके साथ नहीं काम करूँ। लेकिन रिसेंटली मुझे एक बड़ी कंपनी ने अप्रोच किया है, वो है 1208 प्रोडक्शंस। वो एक्चुअली हुआवे की कंपनी है, तो उन्होंने मुझे वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ एक टाइप करूं। 3 साल तक ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री में फ्रीलांस कर चुके आमिर की सलाहियत को बैरूनी कंपनियां भी सराह रही हैं। कई कंपनियों से काम करने के ऑफर आ रहे हैं। फिलहाल उसने हवायों की एक कंपनी के साथ मुआहदा भी कर लिया है। आमिर वादी के नौजवानों के लिए एक मिसाल है। उसने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया काफी वसी है, आप कहीं भी बैठकर इससे रोजगार हासिल कर सकते हैं।
टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस इतना सारा बढ़ गया है कि आप किसी भी जगह से ऑपरेट कर सकते हो। आप एक गूगल स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम एनी विलेज, आप किसी विलेज में भी रहो आप कर सकते हो ये, क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी हर किसी जगह है। अभी मैं क्या यूथ को क्या मैसेज दूंगा कि आप ऐसे ही इनिशिएटिव स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि आप बस गेमिंग में दीजिए। आईटी इज़ अ ह्यूज फील्ड, आप आईटी में कुछ भी कर सकते हो। वेबसाइट्स हैं, गेमिंग है, एनिमेशंस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐप्स हैं। एरोस्विंग एक मल्टी फीचर गेम है। इसके ग्राफिक्स मुनफरिद हैं। एक साथ कई लोग इस गेम में शामिल हो सकते हैं। खेल के दौरान ही आप इसका तरीक़ाकार भी बदल सकते हैं। बैकग्राउंड साउंड भी कानों को भला लगता है। इन सब चीजों की बदौलत गेम में दिलचस्पी मुस्तकिल बरकरार रहती है। शूटिंग और स्विंगिंग का ये खेल आप बिना बोर हुए घंटों खेल सकते हैं। जी सलाम के लिए श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। और इनफरादी सतह के साथ साथ इज्तिमाई तौर पर भी कुछ खबरें हौसला बढ़ाने वाली होती हैं, जैसे कि पुंछ के सनई गांव के लोगों ने वो काम कर दिखाया जो कि वाकई हैरानकुन है। यहां के लोग सरकार के भरोसे नहीं रहते हैं। हमने रिपोर्ट आपको दिखाई थी, एक बार फिर देखिए। पहाड़ काटकर सड़क बना रहे ये मजदूर किसी सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपना काम कर रहे हैं। वो अपने लिए रास्ता खुद तैयार कर रहे हैं। 30,000 रुपया देकर हमने रोड निकाली अपने हाथ से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खुद के लिए रास्ता तैयार कर रहे ये लोग पुंछ के सुरनकोट के सनई गांव के रहने वाले हैं। गांव में एक भी ऐसा रास्ता नहीं है जो दूसरे गांवों से जुड़ता हो या मेन रोड तक निकलता हो। ऐसे में इनकी तकलीफ आप समझ सकते हैं। न बच्चों का स्कूल जाना आसान है, न मरीजों को अस्पताल पहुंचाना। यहाँ तक कि इन लोगों तक किसी भी तरह की सरकारी सहूलत भी बामुश्किल ही पहुंच पाती है। ऐसे में सनई गांव के लोग कई सालों तक सरकारी दफ्तर और इलाके के लीडरान के चक्कर काटते रहे, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं आया। रोड का मसला ये है कि गवर्नमेंट को हमने सबको पकड़ा कि हमारे रास्ता नहीं है, तो हमको बड़ी मुश्किल है। तो ये रास्ता लगाओ, तो किसी ने टेंशन नहीं लिया। तो हम अपने पैसे देकर 30,000 रुपया देकर हमने रोड निकाली अपने हाथ से। हमारे हाथों की हालात भी देख लो। सुना आपने किस तरह सरकार और उनके नुमाइंदे इलाके को नजरअंदाज करते रहे, लेकिन इन गांव वालों ने भी ठान ली थी कि रास्ता तो वो बना कर रहेंगे। इसके लिए वो खुद आगे आए। उन्होंने तकरीबन 3,000 रुपए चंदा किया और जी जान से रोड बनाने में जुट गए। ये गांव वालों की मेहनत का ही नतीजा है कि कुछ ही दिनों में बिना किसी सरकारी मदद के उन्होंने 4 किलोमीटर तक का रास्ता बना लिया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने गवर्नमेंट की तरफ से और किसी भी महकमे की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं जब मिला, तो हमने फिर खुद कलेक्शन करके जेसीबी वगैरह मंगवा के उसने जो जेसीबी ने पूरा जो अर्थ वर्क है वो उसने किया है। और उसके अलावा कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे पत्थर वगैरह आ जाते हैं, जेसीबी वहाँ पे भी तोड़ नहीं सकती है, ब्रेकर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर हम खुद लोग अपने हाथों से इसकी जो सफाई वगैरह है वो भी करते हैं और वो पत्थर तोड़ के खुद जो है हमारे यहाँ पे होता है जिसको हम बदान कहते हैं, और दूसरा आयरन रॉड होती है जिसको हम चबल कहते हैं, उससे और दूसरे जो हमारे औजार हैं उनका इस्तेमाल करके फिर हम ये रोड जो है वहां निकाल के, और मुश्किल से जो है जेसीबी को भी रास्ता मिलता है कई जगहों से, वो भी कर नहीं पाती है। उसके अलावा जो है मेन पूरा लेबर हमारे गांव का जो है वो साथ रहता है और इस रोड की जो है सफाई करके हमने यहाँ तक ही अभी किया। मैं यही गुजारिश करूंगा जनाब आपके जी चैनल से, आपके चैनल की वसादत से यही कहना चाहता हूँ जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी टीम सबसे पहले यहाँ पहुंची और हमारी बातों को सुना आपने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तक ये पैगाम में पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे सनई गांव वार्ड नंबर 9 के अंदर मोहल्ला सईदा के अंदर ये इतनी बड़ी कठिनाई हमें परेशानी देखनी पड़ रही है। सड़क बनाने की खबर जब आसपास फैली तो जी मीडिया की टीम भी पहुंचे। ये लोग जी मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन अच्छा तो ये होता कि सरकार इन लोगों की बात सुनती और इन्हें रोड बना देती, फिर शायद ये सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे होते। वैसे शुक्रिया अदा तो जी मीडिया इनका करती है, क्योंकि हौसले की जो मिसाल इन्होंने पेश की है वो सचमुच काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।